तो लास्ट क्लास में हमने टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए और पैसेंजर डीएनए और रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में अच्छे से देख लिया था। अब आज हम दूसरा इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोसेसेस इन रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये नया दूसरा टॉपिक है, इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। इसके बाद लाइगेशन ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर, transferring rDNA into host, cutting of host cell in medium, culturing of host cell in medium at large scale, and then extraction of desired product. तो ये सारे स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अलग अलग। तो सबसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अब हमको पता है कि सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। सेल के अंदर सिर्फ डीएनए नहीं होता, और भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सेल में ऑर्गेनेलीज भी हैं, है ना। सेल में अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो डीएनए होता है वो तो हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो हमको न्यूक्लियस में से उस डीएनए को बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या पता है, जैसे जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या जेनेटिक मटेरियल है, और मेजॉरिटी केस में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेल है ना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अलग अलग। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर आपको डीएनए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इस सेल जो सेल है, अच्छा किसी किसी जैसे प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल भी होता है, फिर फंजाई की सेल के ऊपर भी सेल वॉल होता है ना। किसी किसी में आपको सेल वॉल भी मिल जाएगा। तो हमको इन सारी पहले सेल वॉल को ब्रेक करना होगा, फिर इन सबको सेपरेट आउट करना होगा, देन हमको ये प्यूरिफाइड डीएनए चाहिए अपना। ठीक है, तो प्यूरिफाइड डीएनए के लिए हम क्या करेंगे, सेल जो होगी, जैसे हमने, अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी सेल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की सेल लेते हैं, ठीक है, अगर बैक्टीरिया की सेल लेंगे तो बैक्टीरिया की सेल के ऊपर भी किसकी मेम्ब्रेन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसकी सेल वॉल रहती है, उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है उसको हमको ट्रीट करना होगा सबसे पहले तो उसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे जो बैक्टीरिया के लिए है। देन अगर हम प्लांट की सेल ले रहे हैं तो हम सेल्यूलोज लेंगे, प्लांट में सेल्यूलोज की होती है सेल वॉल। ठीक है, तो हम सेल्यूलेज एंजाइम लेंगे। और अगर हम फंजाई की ले रहे हैं तो फंजाई में काइटिन की होती है, तो हम काइटिनेज एंजाइम लेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। और एनिमल के केस में तो सेल वॉल होती ही नहीं, इसमें तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो अब हमको ये भी पता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो डीएनए है वो किस फॉर्म में रहता है, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला टॉपिक उसमें पढ़ा हुआ कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती है ना। जो डीएनए है वो ऐसे अकेला ऐसे नहीं सिंगल थ्रेड लाइक पड़ा होता है, उसमें उसकी कॉइलिंग होती है परफेक्ट। तो वो किस पे होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स पे होती है। इसके साथ साथ कुछ आरएनए भी होते हैं, तो हमको डीएनए से उनको भी सेपरेट आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे। प्रोटीन्स के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, प्रोटीएज, और आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम से हम जो हमारा सेल है उसको ट्रीट करेंगे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, ये सब किस में हो रहा है, ये आपके एक मान के चलिए टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे दिखता नहीं है कुछ भी, ये एक पूरा माइक्रो लेवल पे चीजें होती है। उसके बाद उसमें हम चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। ठीक है, या छोटे छोटे ट्यूब्स आते हैं अलग से, उनमें भी हम ये ट्रीट करते हैं। चिल्ड इथेनॉल, जैसे चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो प्यूरिफाइड डीएनए निकल के आ जाएगा, है ना। डीएनए ऐसे आप उसको खोलेंगे, उसके कैप को, वो छोटे छोटे से ट्यूब्स होते हैं उनको खोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, ऐसे खोलेंगे तो एक पतला सा धागा सा निकल के आएगा।
उसको क्या बोल, वो क्या है आपका डीएनए है, ठीक है। तो सीन एज फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन, डीएनए किस तरह से दिखने लगेगा आपको, फाइन थ्रेड्स की तरह दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम अपने डीएनए को क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप आइसोलेशन करेंगे, ठीक है। उसको जो सेल्स होंगे, पहले हम सेल हमारा जिस भी सेल से हमें डीएनए लेना है उसको हम उसकी सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, देन उसमें डीएनए में से प्रोटीन और आरएनए को सेपरेट आउट करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल के उसको हमको थ्रेड या सस्पेंशन थ्रेड की तरह वो उस सस्पेंशन में वो हमको मिलेगा डीएनए, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका जो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम इसको देख लेते हैं। तो अभी हम प्रोसेसेस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देख रहे थे, ठीक है। सबसे पहला हमारा प्रोसेस था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वो हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें जो डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया है अपना, उसको अब हमको उसके फ्रेगमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको कट करना होगा। कट किसकी हेल्प से करते हैं, जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है, ठीक है। अब हम पूरा डीएनए तो यूज नहीं करेंगे, उसका कोई फ्रेगमेंट होगा, जो भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट हमको वो चाहिए उसमें, तो उसको हमको कट करना होगा। कट किसकी हेल्प से करेंगे, कट हम करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, ठीक है। तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, क्या करेंगे हम डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेंगे, ठीक है। अब वो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको मैं आरी से लिख रही हूँ, इसको जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने अपना डीएनए डाल दिया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, ठीक है। हमें जिस भी साइड पे कट लगाना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्या कहते हैं इकोराई, ऐसी इकोराई वाली साइड पे कट लगाना है, तो हम इकोराई इकोराई फर्स्ट एंजाइम यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। मतलब हमें पता होगा कि हमारा ये वाला डीएनए का सेगमेंट है और इसमें ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो उस एंजाइम को इस हमारा जो डीएनए है हम उसमें डाल के कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। तो जो इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डाल के रख देंगे ऑप्टिमम कंडीशंस पे, मतलब कोई जो भी टेम्परेचर चाहिए या जितना भी उसमें टेम्परेचर हीट कोल्ड जितना भी चाहिए उस हिसाब से हम उसमें रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जेल रन कराएंगे, एगोरोज जेल, मतलब एगोरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये करते हैं हम पता करने के लिए कि हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है कि नहीं। अब ये कैसे होता है, एगोरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम डीएनए के जो भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करते हैं, किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब में ये जो सैंपल है इसको हम क्या करेंगे, जेल पे रन कराएंगे। अब ये देखो इसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए ये एक इसमें प्लास्टिक का फ्रेम होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना बफर डालते हैं, ठीक है, जो पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। और दूसरा इसके बाद ये एक एगोरोज जेल है, ठीक है। ये कैसे बनता है, इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से प्लास्टिक का आपका ये एक स्टैंड सा होता है और उसमें एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, इस टाइप से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉम्ब बोलते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, इस टाइप से इसको रख देते हैं और इसके ऊपर हम अपना जेल डालते हैं, जेल बनाते हैं, ठीक है। अगार को वाटर में मिक्स करके हॉट वाटर में मिक्स कर देंगे और फिर इसको हम यहाँ पे पोर करेंगे। तो जब पोर करेंगे तो वो सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होने के बाद ये जो कॉम्ब है हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो जो जेल है उसमें किस टाइप के, इस टाइप के वेल्स बन जाते हैं, ठीक है, इनको वेल्स ही बोला जाता है, इस टाइप का कुछ आ जाएगा। इन वेल्स में हम अपना सैंपल डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमने यहाँ पे एक जेल लिया है, ये हमारा जेल है, ठीक है। ये इसमें बफर भरा है, इसको हम एक प्लास्टिक फ्रेम में रखा है, इसमें हमने अपना बफर डाला हुआ है और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, हमने इसको पावर सप्लाई दे दिया है, ठीक है। ये एनोड वाला रीजन है, ये कैथोड वाला रीजन है और ये हमारा जेल है। अब इस पे हमने अपने क्या डाल दिए हैं,
ये जो हमने सैंपल तैयार किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए वाला, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, थोड़ा थोड़ा हमने इसको पिपेट की हेल्प से डाला है। अब इसको हम रन कराएंगे, इसको मतलब पावर सप्लाई दे देंगे। तो डायरेक्शन ऑफ रनिंग इस तरह से, क्योंकि डीएनए हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसमें फॉस्फेट होता है, तो वो किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये मूव करेगा, तो मूव करेगा तो देखो इस तरह से ये सेगमेंट्स अलग अलग जिनका जैसा साइज होगा, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कुछ 10-12 हमने बच्चे ले लिए और उनको भगाया ग्राउंड में, तो आपने देखा होगा हर बच्चा एक स्पीड से नहीं भागता है, कोई थोड़ा तेज भागता है, कोई थोड़ा धीरे भागता है, कोई भाग ही नहीं पाता है। तो वो किसके बेस पे होता है ये डिसाइड, ये होता है कि जो बच्चा उसका बॉडी वेट कितना है, ज्यादा बॉडी वेट है तो वो रन नहीं करेगा, हल्का सा होगा तो वो फुर्तीला होगा, वो तुरंत भाग जाएगा। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे, जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा फ्रैगमेंट का, वो धीरे रन करेगा, और जिसका कम होगा वो तेजी से मूव करेगा। तो हैवीएस्ट फ्रैगमेंट मूव स्लोएस्ट, जो जितना हैवी फ्रैगमेंट होगा वो उतना स्लोली मूव करेगा। तो ऊपर की तरफ आपको हैवी फ्रैगमेंट दिखेंगे, जैसे ऊपर से नीचे तरफ जाएंगे तो आपको हल्के हल्के फ्रैगमेंट दिखेंगे, और जो सबसे लाइटेस्ट फ्रैगमेंट है वो आपको सबसे आगे दिखेगा। अब आपको साइज पता होगा कि हमारा जो डीएनए का फ्रैगमेंट है उसका साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड डीएनए इस साइज का और वो इधर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज, मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। फिर उसके बाद हाँ ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो जेल है एगरोस जेल, ये कहाँ से, ये मोस्ट कॉमन जेल है, इसके अलावा एक और जैसे पॉलीएक्रिल अमाइड जेल भी होता है, तो मोस्ट कॉमनली तो आपका एग्रोस जेल ही यूज किया जाता है। ये कहाँ से निकलता है, सीवीड से। ठीक है, सीवीड से निकलता है, कौन से, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये रेड एल्गी होते हैं, उनसे हमको मिलता है। उसके बाद जो डीएनए होता है वो हमको ऐसे आंखों से नहीं दिखेगा, ठीक है, उसको हमको यूवी रेज में देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमको एक डाई भी यूज करनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये लाइट, बिल्कुल लाइट ऑरेंज कलर देती है आपकी जेल को। तो जब हम जेल बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये डाल देते हैं, और ये कैसा होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, कैंसर कॉज कर सकता है, तो इसको हम जेल में ऐड कर देते हैं, और फिर उस जेल को रन कराते हैं, जेल पे हम डीएनए को रन कराते हैं। फिर जब जेल हमारा ये रन करेगा, इसका अभी टाइम फिक्स होता है कितनी देर के लिए हमको रन कराना है, तो रन कराने के बाद हम इसको किस में देखेंगे, यूवी रेज में देखेंगे। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसके नीचे हम अपने जेल को रखते हैं और फिर उसमें देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको विजिबल लाइट में वो दिखेगा नहीं, हमको यूवी रेज में ही दिखने को मिल सकता है। फिर जब हम उसको देखेंगे तो हमें पता है, अपने बैंड्स दिखेंगे डीएनए के अलग अलग, कौन सा बैंड कहाँ पे, इस टाइप का हमको दिखता है। ठीक है, पर्पल सी लाइट होती है, उसमें ऑरेंज से बैंड्स हमको दिखने लगते हैं, तो यूवी रेस के अंदर हमको वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद उन बैंड्स को हम सेपरेट करेंगे एगरोस जेल से, और फिर उनको कट एक्सट्रैक्ट आउट करके निकाल लेंगे। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। इल्यूशन क्या है, एक्सट्रैक्टिंग आउट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल। ठीक है, तो इस स्टेप को इल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद हम उन फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे, जेल उनमें से रिमूव करेंगे, फिर उन फ्रेगमेंट्स को हम यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। उसको हम फिर किससे ज्वाइन करेंगे, वेक्टर से ज्वाइन करेंगे। वेक्टर से किसकी हेल्प से ज्वाइन करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसको सिर्फ हम डिजायर्ड डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज नहीं करते, इसको हम वेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं हमें कितने साइज का वेक्टर लेना है, तो उसी तरह से फिर हम रन करा दें इसको, और फिर हम अपना वेक्टर डीएनए भी इससे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस हो जाता है क्लोनिंग करना, उसकी बजाय हम दूसरा टेक्निक है उसको यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे, जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये किसने इन्वेंट किया था, कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंट किया था 1983 में, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए 1993 में केमिस्ट्री में। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक इनविट्रो हम इसको करते हैं, यानी लैब में होता है ये। ठीक है ना, इसको हम लैब में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसकी हेल्प से कितना भी बिलियंस और मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी बना सकते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये क्या करते हैं, एम्पलीफाइंग ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। हमको जो भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफिकेशन करना है, उसका थोड़ा सैंपल, मतलब बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल भी हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर की
हेल्प से, और इसमें हमें कोई क्लोनिंग प्रोसेसर की जरूरत नहीं। ये किसमें होता है, अपेंड्रॉफ ट्यूब करके एक ट्यूब होता है, उसमें हम एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद वेरी लो सैंपल, बहुत मैंने अभी बताया जैसे थोड़े सैंपल में, बहुत कम सैंपल में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या है काफी अमाउंट में एम्पलीफाई कर सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्राइम सीन वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कोई थोड़ा सा मिल गया, हेयर मिल गया या कुछ मिल गया, तो फिर हमको और सैंपल चाहिए उसका, ठीक है, जीन का, उसमें से जो जीन एक्सट्रैक्ट, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, पीसीआर का यूज कर सकते हैं। उसमें हम मतलब थोड़े से सैंपल को भी काफी अच्छे अमाउंट में एम्पलीफाई करके उसको एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमको एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक पॉलीमरेज। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। ठीक है, और ये किससे एक्सट्रैक्ट आउट होता है, ये आपका एक्सट्रैक्ट आउट होता है थर्मस एक्वाटिकस। ये एक बैक्टीरिया होता है, थर्मोफाइलिक बैक्टीरिया होता है, जो हाई टेम्परेचर को मतलब हाई टेम्परेचर में बियर कर सकता है, थर्मस एक्वाटिकस। उससे हम स्टैक पॉलीमरेज को निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या चाहिए, इसके लिए हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। ठीक है, प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर जैसे मान लो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें जो टेम्पलेट डीएनए है, मतलब जो डीएनए है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट में डीएनए होगा, तो डीएनए के क्या होते हैं, छोटे छोटे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जो किसके बने होते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स होते हैं और इनको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, इनको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद हमको और क्या चाहिए, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनटीपीज भी बोलते हैं। ठीक है, डीएनटीपीज भी चाहिए हमको। हाँ, ये सारी चीजें हमको पीसीआर करने के लिए चाहिए। अब पीसीआर देखिए होता कैसे, इसमें 3 स्टेप होते हैं पीसीआर में। सबसे पहला होता है डिनेचुरेशन, देन एनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन। अब देखिए डिनेचुरेशन में क्या होता है, जैसे हमारा मान लीजिए ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, कितने तक, 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लेके जाएंगे। जब उसको 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये आपस में जुड़े होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये अलग हो जाएंगे, वैसे ही हम टेम्परेचर लो कर, क्या हुआ, हमने जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाया 94 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों जो स्ट्रैंड थे ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये सेपरेट आउट हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अब हम प्राइमर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो प्राइमर होगा, ऐड करने के बाद हम इसमें टेम्परेचर लो कर देंगे 55 डिग्री तक। अब जैसे ही प्राइमर ऐड करेंगे, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्राइमर, जिस भी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ये वाले स्ट्रैंड पे ये प्राइमर 1 आ गया, और ये वाले स्ट्रैंड पे प्राइमर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या फिर ऐड करेंगे, टैग पॉलीमरेज ऐड कर देंगे और डीएनटीपीज ऐड कर देंगे। इसके बाद जैसे ये ऐड करेंगे, तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करने लगेगा, डीएनटीपीज ऐड कराता चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉलीमरेज आया, टैग पॉलीमरेज, तो ये देखो ये सारे यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, इसी तरह से इधर की तरफ, तो ये फिर 2 नए स्ट्रैंड आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप डीनेचुरेशन, इसमें हमने सेपरेट किया स्ट्रैंड्स को हाई टेम्परेचर देके। देन अनीलिंग में हमने प्राइमर्स को ऐड ऑन किया है। एंड देन एक्सटेंशन में ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक्सटेंड होते जा रहे हैं। ये जो प्राइमर लगे हुए हैं ये यूज टैग पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनटीपीज यूज करते हुए ये दोनों एक्सटेंड होते जा रहे हैं, और हमारे पास अब नए 2 डीएनए आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से ये 2 डीएनए बन जाएंगे। अब इनकी साइकिल्स चलती है, जो पीसीआर मशीन होती है उसमें हम साइकिल्स चलाते हैं कि हमको कितनी बार जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कितनी बार हमें एम्पलीफाई करना है, 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, उस हिसाब से हम इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अपनी एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं।